बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अनफ़ाल की आयत नंबर 1 की कुछ तफसीर बाकी रह गई थी। आज इंशाल्लाह वही बयान कर रही, वही से बयान शुरू होगा। शान नुज़ूल के लिहाज से इसमें कि सहाबा कराम की आपस में क्या बहस मुबासा हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो माल गनीमत का हिस्सा था, यानी कि माल गनीमत सिर्फ हमारे लिए हलाल किया गया है ना, बाकी किसी नबी की उम्मत के लिए हलाल नहीं था। तो अब हुआ यूँ कि इनकी आपस में बहस व मुबासा होने लगा। एक गिरोह जंग वालों का ये कह रहा था कि हम लोग आका ने उनसे फरमा दिया था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो जान निसारी के साथ बहादुरी के साथ लड़ेगा उसको मैं इनाम दूंगा, उसको अच्छा इनाम दूंगा, माले गनीमत में से उसको अच्छा इनाम मिलेगा। चनाचे वो लोग इसी चीज़ में उन लोगों ने काफ़ी वो किया था। आशा काफ़ी उन्होंने वो बहस से मुबासा किया था और कहने लगे कि एक ग्रोह उनमें से ये कहने लगा कि हम लोग बड़ी जानिसारी के साथ लड़े हैं, तो ये माले गनीमत का जो ज़्यादा हिस्सा है ये हमें मिलना चाहिए। अब यूँ हुआ कि जो एक और फ़िरका था, दो फ़िरके हो गए। अब ये जो तीसरा गिरोह था, तीसरा जो ग्रुप था, मतलब फ़िरका नहीं सॉरी, जो तीसरा गिरोह था वो आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे उन्होंने घेरा डाला हुआ था ताकि आका को कोई आकर नुकसान ना दे, इसलिए उन्होंने घेरा डाला हुआ था आका को। चनाचे वो कहने लगे कि हमारा तो इस तरह करके ज़्यादा हक बनता है कि हम आका के साथ ड्यूटी पर थे। तो अब बीच में बच गए थे कुछ ओल्ड एजिस, कुछ बूढ़े सहाबा कराम। अब उन्होंने कहा कि आका ने ये फरमाया है कि मैं बहादुरी के साथ लड़ने वालों को अच्छा ज़्यादा इनाम दूंगा, उनको फालतू मालिक गनीमत मिलेगा। तो हम लोग तो बूढ़े हैं, तो हम लोग को यानी कि ज़ाहिर सी बात है, बूढ़े वो वाला सब कुछ तो नहीं कर सकते जो कि नौजवान कर सकते हैं। अब आका की तरफ अल्लाह करीम ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अनफ़ाल नाज़िल की। ये आयत नाज़िल हुई, इसलिए हुई कि माले गनीमत को किस तरह करके बांटना है वो आका के ऊपर है, और आका ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वही वाला माल उसी तरह बांटा जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि बदर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को कत्ल किया तो उसे ये ना मिलेगा। वही कुछ जो मैंने आपको भी बयान किया, वही कुछ। हज़रत उबादा बिन सामित फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैं बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक था। अल्लाह ताला ने दुश्मन को शिकस्त फाश से दो चार किया। मुसलमानों का एक गिरोह भागते हुए मुशरिकीन का ताक़ुब करके इन्हें कत्ल करने लगा, और दूसरा एक गिरोह लश्कर कुरैश का मुहासरा करके इन्हें गिरफ्तार करने लगा और माले गनीमत में जमा करने में बिजी हो गया। एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे हुए आपकी हिफाजत कर रही थी। चनाचे इन लोगों में जो है ना ये सारी बहस हुई थी। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह नसीब फरमाई, जिसमें मुसलमानों की तादाद 313 और कुफार की तादाद 1000 के करीब थी, या 1000 से चंद एक बंदे ऊपर थे कुफार के। कहाँ 313 और कहाँ 1000। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। ईमान वालों को कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। उस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो हुजूर ने फरमाया, मुसलमानों के दरमियान माल गनीमत की मुनसिफाना तकसीम कर दी जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब दुश्मन की सरजमीन पर हमलावर होते तो वहाँ ही 1/4 माल गनीमत तकसीम कर देते, और जब वो वापस लौटते तो 1/3 तकसीम कर देते। और आप इसे अपने लिए नापसंद करते थे, आप इसे अपने लिए नापसंद करते थे। आका ने कुछ भी नहीं कभी रखा। फिर फरमाया, फ़त्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, यानी कि अगर तुम अल्लाह ताला से डरते हो तो आपस के जो मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से अल्लाह ताला के कवानीन को, कुरान और हदीस को जहन में रखते हुए उनके मुताबिक फ़ैसले किया करो और उनके मुताबिक आपस में राज़ीनामा कर लिया करो। लड़ाई झगड़ा ज़्यादा देर तक, क्योंकि आका ने फरमाया कि मुसलमान का काम नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा अपने दूसरे मुसलमान भाई से नाराज़ रहे। ये मुसलमान का काम नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को हमको इंशाअल्लाह ताला एक होना है। ये अलग बात है कि हमारे मुल्क में तो सारे एक दूसरे के बदनामियाँ सर पर तोहमतें लगाने में बिज़ी है, और अगर से वहाँ भी ऐसी हैं, वो भी ऐसे ही पागलों की तरह फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं। कोई ख़ुद भी उस गुनाह में शरीक हो रहे हैं अपने घर वालों के लिए, अपने अहल वयाल के लिए, स्पेशली लेडीज़ के लिए ज़रूर वो ख़राबी पैदा कर रहे हैं।
ऐसे ही लोगों की लड़कियों के बारे में बातें उछाल उछाल के। सैयदना हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, एक दफ़ा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे, यहाँ तक कि आपके सामने वाले दांत मुबारक ज़ाहिर हो गए। हमने पूछा, या रसूलल्लाह, साथ सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। फरमाने लगे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुस्कुराने की क्या वजह है? तो आका ने फरमाया, मेरे 2 उम्मती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने घुटने टेक कर खड़े हो गए। इनमें से एक कहता है, मेरे परवरदिगार, मैं इससे अपने जुल्म का बदला लेना चाहता हूँ। तो अल्लाह पाक उससे फरमाता है कि अपने जुल्म का बदला चुकाओ। दूसरे को अल्लाह पाक कहता है कि चलो भाई अपने जुल्म का बदला दो उसको, क्योंकि एक सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी के मारा होगा तो अल्लाह ताला उसको भी उसका कसास दिलवाएगा, बदला दिलवाएगा। अब ये हुआ कि आका मुस्कुरा रहे थे ये सब कुछ देखते हुए, दोनों घुटने टेक के अल्लाह के सामने बैठे हुए हैं, अल्लाह के रूबरू। तो वो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे पास यहाँ पर क्या है जो मैं बदला चुकाऊँ, या मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? तो वो कहता है, दूसरा जो कहता है जिसने बदला लेना होता है, वो कहता है, अल्लाह, मेरे गुनाहों का बोझ इस बंदे के ऊपर डाल दे जिसने मेरे साथ जुल्म किया था। मेरे गुनाहों का बोझ इस बंदे के ऊपर अल्लाह पाक डाल दे। अब आका करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग जाते हैं कि मेरे उम्मतियों का ये हाल हो रहा है। वो रोने लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला उनको फरमाता है, चलो भाई, इसके गुनाहों का बोझ मैं तुम्हारे ऊपर डालने वाला हूँ। चनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, जिसने तालिब इंतकाम से कि अपनी नज़र उठा और वो सामने देख जन्नत, वो अपना सर उठाएगा और अर्ज़ करेगा, ऐ परवरदिगार, मैं चांदी के बने हुए शहर देख रहा हूँ, सोने के मोतियों से मरसा महलात भी देख रहा हूँ। ये किस नबी के लिए है, किस शहीद के लिए है, किस गाजी के लिए है, किस सदीक के लिए है? अल्लाह ताला फरमाएगा, ये सब कुछ उसके लिए है जो इसकी कीमत अदा करे। तो वो बंदा अर्ज़ करेगा, परवरदिगार, कौन इसकी कीमत अदा कर सकता है? तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, तू इसकी कीमत अदा कर सकता है। वो अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, वो कैसे? इतना बेहतरीन महल, सोने चांदी का महल, और बाकी जो हूरें हैं, बाकी जो और होंगी लड़कियां, उसके लिए वो इलादा, इसका कौन हक अदा कर सकता है? तो अल्लाह ताला से कहता है, इसका बदला, इसकी कीमत तू अदा कर सकता है। पूछेगा, मेरे परवरदिगार, अगर ये मेरा हो सकता है तो इसकी क्या वजह है, मुझे क्या करना होगा इसके लिए? अल्लाह ताला से फरमाएगा कि अपने इस मुसलमान भाई को माफ़ कर दो, इसके जुल्म का जो बदला तुम लेना चाहते थे वो तुम माफ़ कर दो, ये महल तुम्हारा होगा। अगर तुमने इसको माफ़ कर दिया तो ये महल तुम्हारा हो जाएगा। चनाचे उसने कहा, है मेरे रब, मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैंने अपने इस मुसलमान भाई को माफ़ किया। चनाचे अब अल्लाह ताला उनको फरमाएगा कि जाओ, अपने भाई का हाथ पकड़ो और दोनों जन्नत में दाखिल हो जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो और बाहिमी मुआमलात की इस्लाह कर लो, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मोमिनीन के दरमियान सुलह करवा देगा। तो यही वजह है कि ईमान वालों को 3 दिन से ऊपर नाराज़ नहीं रहना चाहिए। इसकी वजह कुछ ये भी है। और अगर हम लोग अपने ज़ाती मामलात को, अगर हम लोग अपनी ज़ाती लड़ाई झगड़े को, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या कोई और दुश्मनी वगैरह इस तरह का कोई हो, तो अगर हमने उनको कुरान और सुन्नत के तहत अगर हमने ना किया, अगर बदला लेना है तो बदला ले लिया तो ठीक है, अगर बदुआ दे दी तो बदला पूरा हो गया। या तो आप बदला लेंगे, या आप बदुआ देंगे, या अल्लाह पे छोड़ देंगे। ये 3 चीज़ें हैं। माफ़ कर देंगे तो अल्लाह तो बदला लेगा ही उससे। आप बेशक माफ़ कर दें, लेकिन अल्लाह उससे बदला लेगा, अल्लाह नहीं उसको छोड़ेगा। उसकी पकड़ दुनिया में ही होगी, आपके सामने होगी अगर आप माफ़ करते हैं तो। आगे आयत नंबर 2, 3, 4 ये करूँगी इंशाल्लाह ताला कल। ये इस टॉपिक को आज यहीं तक करती हूँ क्योंकि अज़ान शुरू हो चुकी है। तो यही चीज़ है कि जहाँ पर मुसलमान आपस में लड़ रहे हों तो उनके दरमियान सुलह करवा दिया करें, इसका बड़ा अजर मिलता है। कोई इस तरह की, कोई ये की अच्छाई दूसरे की अच्छाई के साथ बयान करना, सारा कुछ इस तरह करके उसके एहसानात याद दिला के, एहसान आजकल कौन करता है? कोई भी नहीं करता। लेकिन लोगों को जन्नत में एक घर की खुशखबरी सुना के आप ये सब कुछ कर सकते हैं और आपको भी वो मिल जाएगा उसका अजर।
उनको राज़ी करवाने का, ये अल्लाह के ज़िम्मे है।